संकट क्या होता है इस कथा के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया गया है। एक ज्ञानी व्यक्ति के अंदर भी किस प्रकार से अज्ञान उत्पन्न होता है, इसकी सुंदर कथा है। ब्राह्मण देवता वेद शास्त्रों को जानने वाले हैं, इसके बाद भी उनको लगता है कि हमारा जीवन संतान के बिना बेकार हो गया है। धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहं च प्रजां विना धिक धनं चानपत्यस्य दिवकुलं संतति विना। इस जीवन को धिक्कार है जिसमें परिवार न हो, संतान न हो, पत्नी न हो और उसके आंगन में किलकारी लेते हुए सुंदर बच्चे न हो, तो फिर वो गृहस्थ जीवन किस काम का है। ब्राह्मण देवता के मन में ऐसी बात आती और उन्होंने सोचा ऐसे जीवन से मर जाना ही अच्छा है। इसलिए ज्ञानी होने के बाद भी आत्महत्या करने का निश्चय करके वो तुंगभद्रा नदी के किनारे डूब करके मरने के लिए पहुंच गए। वहीं पर एक संत आ गए और उस संत ने सोचा कि कोई संत महात्मा होगा, भगवान के लिए रो रहा होगा, तो पहुंच गए। पूछा क्या हो गया, तो आत्मदेव ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है और बिना संतान के मैं अपनी आत्महत्या करने के लिए आया हूं। तो सन्यासी ने, संत ने समझाने का प्रयास किया है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणा गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण देव, इस अज्ञान को अपने दिमाग से हटा दीजिए कि संतान के कारण ही सुख मिलने वाला है। जिसको सुख मिलना होगा तो बिना संतान के भी मिल जाएगा, और जिसको सुख नहीं लिखा होगा तो संतान होने के बाद भी उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन क्या हुआ, सब कपिल जी के श्राप से भस्म हो गए। ऐसा काम किया। और ऐसे कुकर और सुकर के बहुत सारे बच्चे होते हैं। कुतिया सैकड़ों बच्चे अपने जीवन में देती है, लेकिन कभी भी किसी ने कुतिया और सुकर का कल्याण होते देखा है क्या? लेकिन भीष्म पितामह के तो कोई बच्चे नहीं हुए थे, सुखदेव जी के कोई बच्चे नहीं हुए। बहुत ऐसे हैं जिनके कोई संतान नहीं हुई और उनका कल्याण रुका नहीं है। इसलिए इस अज्ञान को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और विवेक का ध्यान करो। विवेकम तो समासाद्य, और इस संसार की वासनाओं को त्याग दो, क्योंकि इस संसार में एक दिन तो सबको छोड़ के जाना है। थोड़े दिन सुख आपको हो सकता है, वास्तविक सुख तो आपको भगवान के नाम से ही मिलने वाला है। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा।
बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया। एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज से सोया। देख बुढ़ापा आया तो फिर पकड़ के लाठी रोया। देख बुढ़ापा आया तो फिर पकड़ के लाठी रोया। अब भी राम सुमिर ले नहीं तो, अब भी राम सुमिर ले नहीं तो पड़ेगा काल हथौड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे, राम नाम से तूने बंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। भोले बाबा के बिहारी लाल की जय हो। क्या लाया था जग में, क्या पाया क्या खोया। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया। वैसा ही फल मिले यहाँ पर जैसा तूने बोया। वैसा ही फल यहाँ मिलेगा जैसा तूने बोया। पालक शीश पे बैठा इतने, पालक शीश पे बैठा इतने, किसी नहीं ये छोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे, राम नाम से तूने बंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शृणु विप्र मया ते यत् प्रारब्धं तु विलोकितं। सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव नैव जा। संत ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं आपके प्रारब्ध को देख रहा हूँ और आपके प्रारब्ध में संतान का सुख नहीं लिखा हुआ है। इसलिए आप यहाँ अपना मन बदल दीजिए। आपको संतान का सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है। और पूर्व जन्म से आया हुआ प्रारब्ध हमारे कर्म का ही तो परिणाम है, और वो प्रारब्ध टलता नहीं है। लाख कोशिश करिए, कोटि जन्म अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। गीता। हमारे कर्मों का परिणाम हमको ही तो भोगना है। तो आपने ऐसा कर्म नहीं किया कि आपको संतान मिले, और संतान मिल भी जाए तो आपको सुख मिले। लेकिन ब्राह्मण देवता ने सोचा कि जब ये हमारे प्रारब्ध को देख सकते हैं तो हमारे प्रारब्ध को बदल भी सकते हैं। तो उनके चरणों को पकड़ लिया और प्रयत्न पूर्वक कहा कि यदि आपने हमको संतान नहीं दिया तो मैं यहीं पर मरूंगा और आपको ब्रह्म हत्या मिलेगी। तो संत ने भी सोचा कि ठीक है, आपको पुत्र तो मिल जाएगा, आप ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिलाओ और इससे पुत्र तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पुत्र से सुख मिलेगा इसकी कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं है। और वो फल लेकर के आए। पत्नी ने विचार किया,
स्वल्प भक्षम ततो अशक्ति गृह कार्यम कथम भवे। अरे मैं इस फल को खा लूं और मुझे गर्व हो जाएगा, मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा और मैं फिर कैसे घर का काम करूंगी। ये दुष्प्रवृत्ति है, दुर्बुद्धि है। बुद्धि और सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि दोनों हो सकती है। तो आत्मा के साथ जब ऐसी दुर्बुद्धि जुड़ जाए, सत्य के लिए भी परीक्षण शुरू हो जाए, धर्म का भी परीक्षण शुरू हो जाए, संत और अपने बड़े की वाणी पर भी जब प्रश्न चिन्ह लगने लगे, तो निश्चित रूप से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। और वो सोचती है कि मान लीजिए जब हम गर्भवती हैं, उसी बीच में हमारे घर में चोर घुस आए और मुझे भागना पड़े, तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। तदा में मरणम भवे, तब तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो इस फल को खाना ठीक नहीं है। संत का आशीर्वाद है पर स्वीकार नहीं किया, संत का ज्ञान है, संत का मार्गदर्शन है, पर हमने अपने जीवन में उसको आने नहीं दिया और परिणाम में हुआ कुछ को गाय को खिला दिया, ये देखने के लिए कि देखते हैं होता क्या है इससे। और नकली अपने बहन का बेटा ला करके दे दिया कि ये मेरा बेटा है, और उसका नाम धुंधुली के नाम पर धुंधकारी रख दिया। और धुंधकारी के जन्म के साथ ही इधर गाय के भी वो बच्चा पैदा हो गया जो संत के आशीर्वाद का था। और गाय का कान जैसा था वैसे उसका भी कान था, इसलिए उसका नाम रख दिया गोकर्ण। यथा नाम तथा गुणः, धुंधकारी जैसा नाम उसका काम, और गोकर्ण जैसा नाम उनका वैसा काम। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी तो महाखल हुआ, दुष्ट हुआ, छोटे छोटे बच्चों को उठा के कुएं में डाल देता था बचपन से। क्यों? वह ब्राह्मण देवता की वासना का परिणाम था, उनके कर्मों का फल था। और गोकर्ण जी तो संत का फल थे, संत के आशीर्वाद का परिणाम थे, इसलिए गोकर्ण ज्ञानी हुए। और वह धुंधकारी ऐसे कर्म करता गया जिससे माता पिता दुखी हो गए। और माता ने तो एक दिन कुएं में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया। जिस बेटे के लिए माता और पिता प्रयत्न पूर्वक अपने प्राणों को त्यागने वाले थे, आज उस बेटे के कारण ही मां को अपना जीवन त्यागना पड़ा। और गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझाते हैं कि देखिए इस संसार में कोई भी अपना नहीं होता। गोकर्ण जी ने गीता का ज्ञान लिया। गोकर्ण गीता, देहे दिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं, जाया सुता विसो ममता विमुञ्च, पश्य निशां जगदिदं क्षणभङ्गदिष्टं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी, आप अपने आप को हाड़वंश का पुतला क्यों मानते हो? आप हाड़वंश के पुतले नहीं हो, आप तो अजर अमर और आत्मा हो, ईश्वर के अंश हो। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतना अमल सहज गुण राशि। ईश्वर जीवन कछु नहीं भेदा, बारी बीच जनुगा बहि वेदा। ईश्वर और इस जीव में कोई भेद नहीं है। आप तो अजर अमर आत्मा को समझो। और ये संसार में पत्नी पुत्र इत्यादि का जो संबंध है, ये तो क्षण भंगुर है। आप निरंतर वैराग्य में आनंद का अनुभव करो, सबको छोड़ने में आनंद का अनुभव करो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः, और भगवान के चरणों में अपना प्रेम बढ़ाइए।
ये ममता की रस्सी जो संसार से जोड़ के रखा है, इसको तोड़ के भगवान से जोड़ दीजिए, क्योंकि दुख का कारण ममता ही है। मामेति दुखस्य कारणम। एक बकरी अपने घर में हो और वहां मर जाए तो बड़ा दुख होगा, और वही बकरी जब बेच दी जाती है बगल वाले को और उसके घर में जब मर जाती है तो हमको कोई दुख नहीं होता, क्योंकि अब हमने उससे ममता तोड़ लिया है। किसी कारणवश जब हम किसी से ममता को जोड़ के रखते हैं तो हमें उसके अलग होने में दुख का अनुभव होता है, और यदि हमने ममता को तोड़ दिया तो फिर आपको दुख नहीं होगा। इसलिए इनसे ममता को तोड़ के रखिए। घर में रहना कोई बुरा बात नहीं है, आपको संबंधों को निभाना कोई बुरी बात नहीं है, अपने कर्तव्यों का पालन करना कोई बुरी बात नहीं है, करना ही चाहिए, लेकिन वहां पर आसक्ति नहीं होना चाहिए। आसक्ति का परित्याग करना, यही हमारे जीवन को सुख दे सकती है। और ये जीवन कितना दुर्लभ है, आप अनुभव करिए। प्रभु की करी करुणा निज देहि, प्रभु की करी करुणा निज देहि, कहे दो बिन ईश सनेहि, कहे दो बिन ईश सनेहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विषय सुख तो पशु पक्षी भी ऐश्वर्यवानों से अधिक अच्छा भोग सकते हैं। हमारे ऊपर तो तमाम प्रकार के बंधन हैं, मर्यादाओं के, लेकिन पशु पक्षियों इनके ऊपर कोई बंधन नहीं है। तो विषयों के सुख को भोगने के लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं हुआ है। जीवन संपदा का सही उपयोग करने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। एक कौवा ने देखा कि एक बहुत बड़ा हाथी का शव बहा जा रहा है नदी में। कौवे ने सोचा कि अब हमें जीवन भर के लिए खाने को मिल गया, और कौवा उसके ऊपर बैठ गया और वह शव बहता हुआ आगे जाकर के समुद्र में चला गया। अब उसको भोजन करता हुआ कौवा असावधान हो गया, और समुद्र में जब शव चला गया तो वो उड़ना चाहा, बाहर निकलना चाहा, लेकिन अब तो समुद्र में उड़ जहाज को पंछी उड़ जहाज पे आ गए। उड़ उड़ करके वो उसी शव के ऊपर जाता है और बहता हुआ शव आगे मगरमच्छ के मुंह में पहुंच गया, और कौवे ने भी छलांग मारी, ऊपर उड़ते हुए थक करके गिरा और उस मगरमच्छ के मुंह में चला गया। ऐसे जो लोग केवल खाने पीने के लिए जीते हैं, उद्देश्य विहीन जीते हैं, एक दिन उनकी गति भी इसी कौवे के समान हो जाती है। इसलिए पिताजी, आप गृह का परित्याग करके अब आप भगवान का भजन करो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, भजले हरि नाम हरि रसना, अंत समय में डुली न डुली। इसलिए भगवान का नाम लीजिए और गोकर्ण की बात को मान करके, और आत्मदेव अपने घर का परित्याग कर दिया। और जैसे ही आत्मदेव ने परित्याग किया तो धुंधकारी अकेला हो गया। माता मर गई, पिता ने साथ छोड़ दिया।
जब माता पिता की छत्र छाया संतान के ऊपर से उठ जाती है तो संतान कुमार्ग पर सुनिश्चित रूप से चली जाती है। और धुंधकारी कुमार्गी तो था ही, आगे वो 5 वेश्याओं के चक्कर में फंस जाता है। धुंधकारी गृहे तिष्ठत पंचपण्यवधो प्रीता अत्युग्र कर्म करता च तत्पोषण विमूढ़धि। धुंधकारी 5 वेश्याओं के चक्कर में फंस गया। और ये वास्तव में 5 वेश्याएं कौन सी हैं? वेश्या का मतलब होता है जो बस में करे। ये आवाज कितना नहीं है करो, सुना करो, आवाज खींच रहा है, ताकत से बोल रहा हूँ, इसको आप समझिए जो भी करना। तो जैसे धुंधकारी इन 5 वेश्याओं के चक्कर में फंसा है। ये 5 वेश्याएं वास्तव में है कौन? वैसा मने वश में करने वाला, जो अपने वश में कर लेना चाहते हुए भी रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि, ये 5 प्रकार की तन्मात्राएं हैं। दोनों की साउंडिंग अलग है, इसकी अलग है। तो जैसे ये 5 वेश्याएं हैं, कोई रूप में फंसा हुआ है, कोई रस के चक्कर में फंसा हुआ है, और कोई स्पर्श की कामना में फंसा है, और कोई गंध या कोई शब्द के चक्कर में फंसा हुआ है। आप देखिए एक एक जीव है, एक एक तन्मात्राओं में एक वेश्याओं से आसक्त होकर के अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं। रूप के चक्कर में पतिंगा दीपक के ऊपर जाता है और अपने प्राण की बलि चढ़ा देता है। रस के चक्कर में मछली लोहे को निगलती है और प्राणों का अंत कर देती है। गंध के चक्कर में भौरा कमल जैसे मुलायम जगह में बैठ करके, उसके तीखे दांत है, लकड़ी को काट के बाहर निकल सकता है, लेकिन कमल को काट के वो नहीं निकल पाता और अपने प्राणों को समाप्त कर देता है। और स्पर्श की कामना में हाथी, इतना बड़ा हाथी जब पागल होता है तो उसको पकड़ना आसान नहीं होता। उसके लिए एक नकली हथनी बनाई जाती है और बीच में गड्ढा खोद दिया, ऊपर से पाट दिया, सामने हथनी को रखते हैं, नकली लकड़ी की बनी हुई। उसको स्पर्श की कामना से जब आगे बढ़ता है तो उसी गड्ढे में गिर जाता है और पकड़ा जाता है। और ध्वनि के चक्कर में हिरण इतना सतर्क होता है, इतना सावधान होता है, इतना डरने वाला होता है, लेकिन शिकारी के बजाए हुए ध्वनि से आसक्त होकर के वो पकड़ा जाता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। एक वेश्याओं के चक्कर में, एक तन्मात्राओं के चक्कर में एक जीव की मृत्यु हो जाती है। और इन 5 के चक्कर में जो फंसा हुआ है वही तो धुंधकारी है, वही धुंधकारी, दूसरा कोई धुंधकारी नहीं। जो जीव इन 5 से आ सकता है वो धुंधकारी है, और उसकी गति वही होती है जो धुंधकारी की गति हुई। और उन वेश्याओं ने तड़पा के मार डाला। किसी की आसक्ति कभी पूर्ण हुई है? रूप की आसक्ति कभी किसी की खत्म हुई है? रस, अच्छे मिठाई, अच्छे भोजन, डायबिटीज हो गया है, बीमारियां हैं, लेकिन खाने के लिए तो आदमी जो आता है वो खा ही लेता है, फिर बाद में दवा खाता है। रस के चक्कर में अपने प्राणों को समाप्त करता है। तो इन 5 तन्मात्राओं के चक्कर में व्यक्ति अपने जीवन की आहुति दे देता है, और ये कामनाएं अतृप्त ही रहती हैं। और अतृप्त कामना से जब व्यक्ति मरता है तो उसको प्रेत योनि की प्राप्ति होती है, प्रेत होता है। और धुंधकारी भयंकर प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने सोचा हम अपने पितृगणों को, पिताजी, माताजी, भाई, ये सब मर गए, इनको ले चलो गया श्राद्ध करा देते हैं। और गया लेकर के गए,
सारे तीर्थ कराए, गया कराई और लौट के घर में आए तो देखा कि धुंधकारी प्रेत के रूप में सामने खड़ा हो गया। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भाई मैंने तो तुम्हें गया पहुंचा दिया। तो धुंधकारी कहता है, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति उपायं परम के चित्तम विचार सांप्रदाय। मेरे भाई तुम एक नहीं 100 गया कर दो तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। जो अपने माता पिता को दुख देता है उसकी मुक्ति गया में भी नहीं होती। जिस संतान के कारण माता पिता के आंखों में आंसू आ जाए उस संतान का कल्याण गया में भी नहीं होने वाला है। इसलिए तुम कोई दूसरा उपाय करो मेरे कल्याण का। वास्तव में पुत्र तो वो है जो पुत्र नाम के नरक से माता पिता को तारता है, उसको पुत्र कहते हैं। सुनु जननी सोई सुत बाण भागी, सुन जननी सोई सुत बाण भागी, भी तुम्हारो बचन धुंधकारी प्रेत योनि के पीड़ा से अब उसका जीवन बदल रहा है। दुखों की मार से ही व्यक्ति सुधरता है। समय सबसे बड़ा गुरु होता है और समय ही सबको ठीक करता है। धुंधकारी को उस समय तक समझ में नहीं आया, पर अब उसको लग रहा है असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहका। ये जीवन, ये संसार दुख रूपी है। इसमें कोई आनंद नहीं था, लेकिन मैंने आनंद लेने का प्रयत्न किया और इस आनंद के चक्कर में मैंने माता पिता, धर्म, संस्कृति, मानवता सबको भुला दिया। सब हंसते न भोजनम। धुंधकारी को कहा गया कि 100 हाथों में, माने मुर्दा हाथों में, अथवा ये कहिए कि मुर्दा साथ में है और वहां बैठ के भोजन कर रहा है। 100 हस्त उसी को कहा गया जिस हाथों से कभी नाथ का पूजन न हो, जिन हाथों से कभी सत्कर्म न हुआ हो, ऐसे हाथ ही 100 के समान है। ऐसा धुंधकारी पूरा जीवन जिया। आज उसको लग रहा है, प्रायश्चित हो रहा है, अनुभव कर रहा कि मैंने गलती किया। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया और इतने बड़े विद्वान पिता का पुत्र बना, और इसके बाद भी हमने क्या किया। आज उसको अपने जीवन को बदलने की याद आ रही है, और प्रायश्चित सबसे बड़ा तप कहलाता है। व्यक्ति अपने जीवन को बदलने का निश्चय कर ले, उससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। आज धुंधकारी प्रायश्चित कर रहा है, भीतर से अपने जीवन को बदलने का संकल्प कर रहा है। और गोकर्ण जी विचार करते हैं कि प्रभु अब कौन सा उपाय करें। तो सूर्य नारायण के अर्थात गायत्री के वो परम तपस्वी हैं गोकर्ण जी। तो गायत्री के देवता हैं सूर्य भगवान। सभी मंत्रों के देवता होते हैं, सभी मंत्रों के ऋषि होते हैं, सभी मंत्रों के वाहन होते हैं। तो जैसे उन्होंने याद किया गायत्री महामंत्र से, सूर्य भगवान ने प्रेरणा दिया कि श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करो, इससे इसकी पीड़ा दूर हो जाएगी। और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, और इस कथा के आयोजन में एक बांस का जैसे डंडा रखा हुआ था जिसमें 7 गांठें थी। धुंधकारी प्रेत होने के कारण सूक्ष्म रूप से वहीं पर आकर के बैठ गया, और 7 दिन की कथा होती रही।
और 7 दिन उसने कथा सुना। प्रत्येक दिन की कथा से एक एक उसके हृदय के अंदर जो ग्रंथि पड़ी हुई थी वो टूटती चली गई, और 7वें दिन उसके हृदय की 7 ग्रंथियां टूट गई और वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो अपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। ये भागवत की कथा कितनी महान है, जिसने एक प्रेत योनि से भी मुक्ति दिला दिया। तो हम सभी तो जीवित हैं, हम सही ढंग से सुन करके जीवन में यदि इसका अमल किए तो हमारा कल्याण तो सुनिश्चित रूप से होगा। और यह भगवान के लोक को देने में समर्थ है ये भगवान की कथा। और ये वास्तव में हमारे जीवन की 7 ग्रंथियां हैं, हमारे 7 चक्र हैं, और ये ग्रंथियां टूटती हैं तो ज्ञान का प्रकाश होकर सहस्त्रार चक्र जागृत होता है और जीव बंधनों से मुक्त हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः, क्षीयन्ते चास कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। हमारे हृदय की जो ग्रंथि है वो टूट जाती है, हमारे जीवन के सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं और हमारे अंदर ज्ञान का उदय हो जाएगा। तो कर्म के जो बीज है वो नष्ट हो जाते हैं, तो कर्म फल भी हमको नहीं भोगना पड़ता। छूटती ग्रंथि देखी खगराया, छूटती ग्रंथि देखी खगराया, छूटती ग्रंथि देखी खगराया। विघ्न अनेक करहि तब माया, विघ्न अनेक करहि तब माया, करहि तब माया, करहि तब माया। ये ग्रंथि जैसे छूटने लगती है तो माया विघ्न उपस्थित करती है, माया विघ्न उपस्थित करती है। जब व्यक्ति मन से भगवान का भजन करने लगता है तो मीरा के सामने, प्रहलाद के सामने, नरसिंह मेहता के सामने बड़े बड़े जो भक्त हुए हैं उनके जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी हुई हैं। इसलिए भगवान की कृपा के बिना ये ग्रंथि टूटती नहीं है। और ये कथा हमारे जीवन की ग्रंथियों को तोड़ने वाली है, सारे संशयों का समाधान करने वाली है। और कथा तो व्यक्ति को सुनना ही चाहिए। कथा तो भगवान सुनने के लिए आ जाते हैं, देवादिदेव महादेव भगवान शिव जो सारे जगत को कथा सुनाने वाले हैं और सारी कथाओं को दान करने वाले हैं, सारे जगत को, सारी कथाओं को लिखने वाले रचि महेश निजमान राधा। ऐसे कथा के प्रवक्ता भी इस धरती पर भगवान की कथा सुनने के लिए कहाँ चले जाते हैं? नीलगिरी पर्वत पर नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर कागभुसुंडी जी कौवा हैं और वो कथा सुनाते हैं। भगवान शिव भी पक्षी बन करके और नीचे बैठ करके कथा सुनते हैं। बरु तरु हरि कथा प्रसंगा, बरु तरि हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा, अनेक विहंगा, अनेक विहंगा। निगम कल्पतरोरुगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्यो संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। तो ये भागवत की कथा तो बड़ी महत्वपूर्ण है। ये
वेद रूपी वृक्ष के पके हुए ये फल के समान है, और जिसमें रसमालयम केवल रस है, गुठली भी नहीं है, एक कोई चीज छोड़ने योग्य नहीं है। ये पूरी तरह से महत्वपूर्ण है। पर प्रश्न ये खड़ा होता है कई बार कि वेदों का यदि ये फल है तो वेदों की इतनी महिमा तो नहीं कही जितनी भागवत की कही गई। आप देखिए, कभी सब हम जानते हैं कि घी दूध से ही बनता है, पर जब पूरी निकालनी होगी तो घी का ही उपयोग होगा, दूध से पूरी नहीं निकलेगी। सब जानते हैं कि आम के पेड़ से ही फल निकला हुआ है, आम का स्वाद लेना है तो आम के जड़ तना पत्तियों से नहीं मिलेगा, उसके फल से ही आम का स्वाद मिलेगा। ऐसे ही वेदों से निकलने के बाद भी ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये रसपूर्ण है, जिसमें कोई भी गुठली और छिलका नहीं है, पूर्ण ज्ञान विशुद्ध रूप से सारे शास्त्रों का है इसमें। इसलिए और दूसरी बात, जैसे कोई फल हो और उसमें तोता बड़ा पारखी होता है, तोता यदि अपना चंचु प्रहार कर दे, चोंच लगा दे, तो आप समझ लो कि वो फल बड़ा मीठा होगा। तो इसमें सुखदेव रूपी तोते का स्पर्श हो जाने के कारण से ये भागवत और भी महत्वपूर्ण हो गई है, और ये तो को बड़ा सुख दे सकती है। रसिको भुवि भावुकः, दो प्रकार के श्रोता होते हैं, एक तो रसिक होते हैं, धावत रस लंपटा। जो वास्तव में रसिक होगा वो भगवान शिव के समान ही होगा। कथा सुनने के लिए कौवा भी सुनाएगा तो सुनने पहुंच जाएंगे, क्योंकि कथा तो ये भगवान की है। कथा कौन सुना रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान की कथा है ये महत्वपूर्ण है। इसलिए जो रसिक होते हैं वो तो कोई भी कथा सुनाए, सबकी कथा सुनने जाते हैं। एक बार जैसे कोई देख लीजिए कहीं गौशाला लगा हो, कोई गौशाला खोल रखा है पानी पीने के लिए, गर्मी का समय हो, एक आदमी को प्यास न लगी हो और गौशाला वाला कह रहा हो कि आओ भाई पानी पी लो, तो पहली बात तो जाएगा नहीं, और यदि कदाचित वहां जाता भी है तो वो अनेक प्रश्न करेगा कि ये पानी अच्छा है कि नहीं, पानी ठंडा है कि नहीं, गौशाला किसने लगाया है, गिलास तुम्हारी साफ है कि नहीं। और एक दूसरा व्यक्ति जो प्यासा हो सच्चे अर्थों में, तो वो कुछ भी नहीं पूछेगा, केवल एक गिलास पानी लेगा और पिएगा और संतुष्ट होकर के धन्यवाद देता हुआ वहां से चला जाएगा। तो जो वास्तव में रसिक होगा कथा का, वो तो कथा को सुनेगा और उसका आनंद लेगा। और एक होता है भावुक, भावुक लोग भी कई बार कथा तो सुनते हैं पर एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, अच्छा तो लगता है जब तक कथा सुनते हैं। जैसे एक कोई बढ़िया तालाब हो और उस तालाब में सुंदर कमल खिले हो और ठंडा ठंडा जल भरा हो, तो एक रसिक व्यक्ति जाएगा तो उसको बड़े आनंद का अनुभव होगा, वो अनेक प्रकार की भावनाएं निकलेंगी और सरोवर और कमल की महिमा का वर्णन करेगा। और मान लो जी कदाचित उसमें प्यासी हुई, गर्म से तपती हुई कोई भैंस पहुंच जाए, तो वो क्या करेगी, उसमें पहुंचेगी और सारे फूल को हिला मिला के सब नष्ट करके थोड़ा आनंद लेके बाहर निकल आएगी। वो कोई फायदा उसको यथार्थ नहीं मिलेगा, थोड़ा शरीर के अभाव की शांति हो जाएगी। तो रसिक होकर के हमको कथा सुनना है, पर जो न रसिक है न भावुक है उनको वह ये कथा आनंद नहीं दे पाती। इसलिए ध्यान से सुनना है, और यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा में क्या लिखा है और किस उद्देश्य से लिखा है और कैसे जीवन की मुक्ति हो सकती है, इस कथा के माध्यम से मैं पूरी तरह से सतर्क होकर के सुनाने का प्रयत्न करूंगा, और आपको बहुत ही सुख की प्राप्ति होगी कि भागवत महानतम ग्रंथ हमारे भारतीय संस्कृति का है। कथा का शुभारंभ किया
सूत जी ने भूमिका के बाद कथा भगवान की शुरू होती है, उसके पहले वंदन किया है उन्होंने। सूत जी ने यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं कृपायनो विरह कातरयानुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरमो विनेदो सम्भूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तेजो वारिविदां यथा विनिमयो यत्रास्ति सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सुखदेव जी को प्रणाम किया और भगवान नारायण को प्रणाम किया, जो इस सारे सृष्टि के संचालक हैं। और ये उनकी सृष्टि तो दिखती है, त्रिगुणात्मक सृष्टि भगवान की दिखाई पड़ती है, पर प्रकाशक होने के बाद भी भगवान नहीं दिखाई पड़ते, ये उनकी माया है। ऐसे मायापति भगवान का वंदन किया, जो सत्य स्वरूप है, जिनकी कृपा के बिना मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और नर नारायण को प्रणाम किया है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यास जी को प्रणाम किया, सरस्वती मैया को प्रणाम किया, जिनके कृपा के बिना कितना बड़ा ज्ञान हो और यदि वाणी न हो तो व्यक्त नहीं हो सकता। इसलिए मां सरस्वती को प्रणाम किया। और सौनक जी ने पूछा कि ये पुराण किसने लिखा, क्यों लिखा, ये भी जानना जरूरी होता है कि किसने लिखा। बहुत लोगों ने रामायण लिखी, रामचरितमानस लिखा, लेकिन तुलसी जैसी मर्यादा कहा। और कोई दुनिया में ऐसा ग्रंथ या साहित्य नहीं है जो रामचरितमानस के समान दिखता हो, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी को लोग जो जानते हैं, उनके जीवन को जो जानते हैं, ये रामायण कैसे लिखी गई, मानस कैसे लिखी गई, रामचरितमानस, उसी के कारण श्रद्धा बढ़ी है। तो ये ग्रंथ क्यों लिखा गया और किसके द्वारा लिखा गया, जानना जरूरी है। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युगे पर्याये जातः पाराशरो योगी वासव्यां कलया हरे। ये द्वापर युग में पाराशर जी के पुत्र सत्यवती नंदन भगवान साक्षात नारायण ही व्यास जी के रूप में आए हैं, और उनके द्वारा इस कथा को लिखा गया। क्यों लिखा गया कि एक बार व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों को लिखने के बाद उनको लगा कि अभी कुछ हमने कमी रह गई, जो मैं लिखना चाहता था, जो मैं करना चाहता था, वो नहीं हो पाया। तो बड़े चिंतित होकर के बैठे। और नारद जी ने देखा, और नारद जी ने कहा कि ऋषिवर, आप इतना चिंतित क्यों हो? तो जब व्यास जी ने कहा, देवर्षि, मैंने इतने ग्रंथों की रचना करने के बाद मुझे शांति की प्राप्ति नहीं हुई, उसका कारण क्या है? नारद जी ने कहा, यथा धर्म दयाचार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवा महिमायनुवर्णिता। जिस प्रकार से आपने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के लिए सारे पुराणों की रचना की है, और यहाँ तक कि महाभारत में जो आपने महिमा का वर्णन किया, स्त्री धर्म, राष्ट्र धर्म और भागवत धर्म, वर्णाश्रम धर्म, वो बड़ा अद्भुत है।
लेकिन ये सब भगवान के बिना तो बेकार है, क्योंकि आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो क्यों करते हैं? आप कोई भी पूजा करते हैं भगवान के लिए, यज्ञ करते हैं भगवान के लिए, दान करते हैं तो भगवान के लिए, व्रत रहते हैं तो भगवान के लिए। तो आपने भगवान के लिए कोई भी ऐसा ग्रंथ अभी तक नहीं लिखा जो भगवान की भक्ति की महिमा का वर्णन करता हो। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः, भगवान से बढ़ के कुछ नहीं है। धर्म तप ज्ञान जो भी कुछ है वो भगवान के लिए है। तो आप भगवान की महिमा का गुणगान करने वाला कोई ग्रंथ लिखिए। और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो दासी का पुत्र था, और दासी पुत्र होने के बाद हमारी माँ ऋषियों के आश्रम में जाती थी दूध लगाने के लिए, गोदोहन करने के लिए, सेवा करने के लिए, और मैं भी छोटा था, माँ के साथ जाता था। एक दिन गोदोहन करते हुए मेरी माँ को सर्प ने काट लिया और मेरे माँ की मृत्यु हो गई। मैं अनाथ हो गया, अकेला हो गया, और मैं जंगल की ओर जाकर के मुझे याद बना रहा संतों महापुरुषों के जो हमने वचन सुने थे, उससे मुझे भगवान के चरणों में प्रेम हो गया था, और मैं उसी आधार पर भगवान को याद करता रहा, वासुदेव गायत्री मंत्र का जप करता रहा। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय रुद्धाय नमः संकर्षणाय च। और इस वासुदेव गायत्री मंत्र का जप करते करते मुझे भगवान का एक दिव्य प्रकाश रूप में दर्शन हो गया, और भगवान अंतर ध्यान हो गए तुरंत दर्शन दे करके। तो मेरी दर्शन की जो प्यास है वो बढ़ गई, और मैं रोता रहा। तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा यह जन्म प्रायश्चित का जन्म है, इस जन्म में मेरा दर्शन संभव नहीं है, लेकिन शीघ्र ही महाप्रलय होने वाला, प्रलय होने वाला है, और तुम्हारा जन्म होगा, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में तुम जन्म लोगे, और उस समय मेरी भक्ति करके तुम देवर्षि और मेरा पार्षद बनोगे। और आज मैं भगवान का पार्षद बन गया। तो एक दासी का पुत्र होकर के आज मैं भगवान का पार्षद बना, ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन हरि कृपा न पावहि प्राणी, बिनु हरि कृपा न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु हरि कृपा न पावहि प्राणी, न पावहि प्राणी, न पावहि प्राणी। और सौनकादिक ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि सुखदेव गोदोहन काल से अधिक नहीं ठहरने वाले, क्या कारण है कि उन्होंने 7 दिन तक बैठ कर भागवत की कथा सुनाई, और ये उन्होंने भागवत की कथा क्यों सुनी? पहले तो सुना होगा तभी सुनाया, तो जो जन्म लेने के बाद ही वन की ओर चले गए वो इस कथा को क्यों सुना? तो
सूत जी कहते हैं कि जब 18,000 श्लोकों में 4 श्लोकों में नारद जी ने कथा सुनाई थी, उसको 18,000 श्लोकों में व्यास जी ने सुसज्जित कर दिया, तो मन में आया कि इस कथा को किसको सुनाऊं सबसे पहले, क्योंकि इस कथा का प्रचारक कौन होगा? ये परमहंसों की संहिता है, तो कोई परमहंस ही होना चाहिए, और ना परमहंस हो तो थोड़ा उससे कम कौन हो सकता। तो विचार किया कि यदि मैं इसे नारद जी को सुनाऊं तो नारद जी तो 2.5 घड़ी से अधिक ठहरने वाले नहीं है, तो इनको सुनाकर क्या फायदा होगा, और ये कैसे लोगों को ये पूरी कथा सुनाएंगे। तो नारद जी ठीक नहीं, तो सोचा कि इसको परशुराम जी को सुना दिया जाए। बड़े तपस्वी भगवान के अवतार हैं, लेकिन परशुराम तो बड़े क्रोधी हैं, कहीं यजमान से कोई भूल हो जाए तो भी गड़बड़ होगा। तो मन में आया कि चलो विश्वामित्र को सुना दिया जाए। तो विश्वामित्र भी तो बड़े क्रोधी हैं, उनको भी ये कथा सुनाने लायक नहीं, जनता के हित में नहीं होगा, जनता कोई नहीं सुना सकेंगे। तो मन में आया कि है तो सुखदेव इसके लिए बहुत, दोनों की एक करो ना, तुम्हारे अलग अलग है, तुम्हारी माइक ठीक नहीं रहता, मुझे तकलीफ हो रही है, ध्यान क्यों नहीं देते हो? जो भी कमी हो उसको कल सुधार लेना चाहिए। तो जबरदस्ती कर रहे हैं ना, इसमें मेहनत पड़ रही है। तो जैसे ये देखा कि सुनाने लायक तो सुखदेव हैं, लेकिन सुखदेव तो जन्म के समय ही वो वन की ओर चले गए, उन्होंने माँ का दूध भी नहीं पिया। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि बेटा एक बार माँ का दूध तो पी लो, तो सुखदेव जी ने मुड़ के देखा भी नहीं। वृक्षों ने कहा था कि व्यास जी, जैसे हम वृक्ष, हमारे जो फल और पत्ते रूपी हमारे जो पुत्र हैं, हम भी दुनिया को त्याग देते हैं दुनिया के कल्याण के लिए, ऐसे ही ये सारे जगत की अंतरात्मा है, सबके कल्याण करने वाले हैं, इनको भी आप जगत के हित के लिए आप भूल जाइए। और वृक्षों ने उत्तर दिया था, बल्कि सुखदेव जी मुड़ के भी नहीं देखे, ऐसे बेतरागी संत हमारी कथा को क्यों सुनेंगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि इन मंत्रों में शक्ति है, सामर्थ्य है, तो इनका एक प्रयोग करते हैं, और अपने ब्रह्मचारी बालकों को 2 श्लोक केवल याद करवाए, और कहा कि जहां पर सुखदेव रहते हैं जिस वन में, उस वन में इस श्लोक को सुनाओ। यदि इन मंत्रों में ताकत होगी तो जरूर सुखदेव प्रभावित होंगे। और ये श्लोक थे, वरहापीडं नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासं कनक कपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशाद कीर्ति। ये भगवान के रूप का सुंदर वर्णन हो रहा है। अद्भुत भगवान का स्वरूप है। मोर का मुकुट है, कानों में कन्नेर फूल का कर्णफूल लगा हुआ है, पीले अद्भुत वस्त्र है भगवान के, और सुंदर उनके अधरों पर वेणु सुशोभित हो रही है। जब भगवान गायों के साथ वृंदावन से वापस आते हैं, उस समय का अद्भुत सौंदर्य को देखने के लिए उनकी गुणगान करती हुई कीर्ति
के साथ जो बच्चे चलते हैं उनका अद्भुत सौंदर्य त्रिलोक को मोहित करने वाला होता है। सुखदेव जी ने सोचा कि भगवान सुंदर तो बहुत है, पर हम तो ठहरे परमहंस, हमको जरूरत सौंदर्य की तो है नहीं, और दूसरा मैं यदि रूप की उपासना भगवान की करूं भी तो मुझे ठाकुर जी को रखना पड़ेगा, उनको भोग लगाना पड़ेगा, उनको दूध दही मक्खन खिलाना पड़ेगा। हमें अपने ही शरीर का ध्यान नहीं है तो हम भगवान का कैसे ध्यान रखेंगे। तो यदि व्यक्ति कोई रूप से किसी के प्रभावित नहीं होता तो दूसरी बात है गुण, या तो गुण से प्रभावित होगा। तो दूसरा श्लोक जो गुण के लिए है, भगवान के गुण की महिमा का वर्णन करता है। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायद प्रसाद्वी लेभे गतिं धाकृचितं ततोनं कंबा दयालु शरणं व्रजे। भगवान कितने दयालु हैं कि पूतना को जो विष लगा करके भगवान को दूध पिलाने के लिए आई थी, उस पूतना राक्षसी को भगवान ने वो गति दे दिया जो गति अपने माता यशोदा को कितने जन्मों की साधना और माखन मिश्री जीवन भर उनके लिए समर्पित रहने वाली जो यशोदा को गति मिली थी, वही गति एक राक्षसी जो भगवान को मारने के लिए गई थी, उसका दूध पी करके उसको अपनी धाय मां मान लिया और उसको गति दे दिया भगवान ने। तो भगवान कितने दीनबंधु है, कितने दयालु है, ये गुण भगवान का है। भगवान अपने भक्त का अवगुण नहीं देखते, अपने जनों का अवगुण नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु पावन काओ, जन अवगुण प्रभु पावन काओ, दीन दयाल मृदुल स्वभाव, दीन बलवती मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु पावन काओ, जन अवगुण प्रभु पावन काओ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। और जब भगवान के गुणों को सुना तो सुखदेव जी भी प्रभावित हो गए। वेतरागी संत हैं जिनके अंदर गुणों की कोई आसक्ति नहीं है, निर्गुण निराकार ब्रह्म में स्थित। ऐसे सुखदेव जी भी इन श्लोकों से प्रभावित होकर के दौड़ पड़े और उन ब्रह्मचारी बालकों के पास आए और उनसे कहा, और सुनाओ। हरेर गुणान चित्तमतीन भगवान वादरायण। विक्षिप्त मति जैसी हो गई और वो दौड़ पड़ेगा, और सुनाओ और सुनाओ। उन ब्रह्मचारी बालकों ने कहा कि हमें केवल ये 2 ही श्लोक आते हैं, अधिक सुनना है तो हमारे गुरुदेव भगवान है व्यास जी, उन्होंने ऐसे 18,000 श्लोक बना रखे, जिन्होंने जन्म के समय भी माँ का दूध नहीं पिया, वो भी उन ब्रह्मचारी बालकों के साथ ये श्लोक सुनने के लिए आज व्यास जी के पास पहुंच गए। ये श्लोक का प्रभाव है। लेकिन आज विप्रैर भागवती वार्ता, गे हे जने
कारिता कणलोभेन कथा सारं गतस्तदा। यही श्लोक, यही कथाएं आज बार बार जगह जगह हो रही, घर घर में हो रही है, पर ये प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि कथा कहने वाला धन के लालच में कथा कहता है। तो कथा जब धन के लालच में होती है, केवल उसका उद्देश्य धन प्राप्त करना हो, तो कथा का सार चला जाता है। किसने कथा सुनाई? सुखदेव ने। कैसे वितरागी संत थे जिन्हें केवल परीक्षित का कल्याण करना था और कोई उद्देश्य उनका नहीं था। जब इस भाव से कथा सुनाई जाएगी तो निश्चित जीवन को बदलने में समर्थ होगी। और 18,000 श्लोकों को सुन करके सुखदेव जी जंगल की ओर चले गए और सूत जी ने पूछा कि फिर ये कैसे कथा सुनाने के लिए पुनः चले आए। और परीक्षित जी ने अपनी राजलक्ष्मी का परित्याग क्यों कर दिया? तो बहुत बड़े राजा थे, क्या जरूरत पड़ गई उनको कि उन्होंने गंगा के किनारे पर अनशन कर दिया और सुखदेव जी को उनको कथा सुनाने आना पड़ा। सूत जी कहते हैं, परीक्षितो अथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संधाज पांडुपुत्राणां वदन्ने कृष्ण कथोदयम्। हे सौनकादिक ऋषियों, अब मैं परीक्षित जी के जन्म और कर्म की कथा सुनाऊंगा, जिससे भगवान की अनेक कथाओं का उदय होगा। और उन्होंने सबसे पहले महाभारत की कथा सुनाई। हमारे जीवन में बाल्य अवस्था में रामायण का आदर्श, राम जी का आदर्श आ जाए तो बचपन सुधर जाता है, किशोरावस्था सुधर जाती है। और जवानी में महाभारत की कथा आ जाए, जीवन संग्राम है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। ये भी सीख गए महाभारत से तो जवानी सुधर जाएगी। और यदि बुढ़ापे में भागवत आ जाए, भज गोविंदम करवा दे, तो बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। इसलिए सबसे पहले उन्होंने महाभारत की कथा सुनाई।